सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर आप 100 में 100% भी ला दीजिएगा ना, अगर आपको अकादमी का जानकारी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इन चारों चेहरों को कौन नहीं जानता होगा। ऐसा नहीं कि कहूं से कोई उठ के चल गया चलो हम हार्वर्ड में एडमिशन करवा लेते हैं। सभी लड़के एवं लड़कियों का सपना होता है कि वो 12th बाद 12वीं की परीक्षा देने के बाद एक अच्छा सा कॉलेज, अच्छा सा यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो, ताकि उनका भविष्य अच्छे तरीके से बन सके और वे अपने करियर में, अपने जीवन में सबसे आगे जा सके। तो उसके लिए जरूरी होता है एक बेहतरीन शिक्षा। और आजकल के भारतीय पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे 12वीं के बाद एक अच्छे से कॉलेज और अच्छे से यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो, ताकि वो आगे चल के अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। उसी तरह से देखेंगे, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी है, और ये देख सकते हैं उसका तस्वीर है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। जब फोटो में इतना सुंदर लग रहा है तो सामने से देखने में और कितना सुंदर लगता होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं कि ये यूएसए में है। कहाँ पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? ये यूएसए में है। यूएसए में है। यूएसए के मैसाचुसेट्स शहर में और कैम्ब्रिज जगह पे है। मैसाचुसेट्स राज्य के कैम्ब्रिज शहर में ये क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारा मौजूद है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व के 5 टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आता है। ये देख सकते हैं इस मैप, कैम्ब्रिज शहर में यहाँ पे है। इसके बारे में और जानकारियां देखेंगे दोस्तों। ये देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये देखिए कैंपस है, उसका ग्राउंड है और ये बहुत ही खूबसूरत है, दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्लोगन। इसकी स्थापना 1600 कब हुई थी? 1636 ईस्वी में हुई थी। 1636 ईस्वी में किसके नाम पे? जॉन हार्वर्ड के नाम पे। जॉन हार्वर्ड के नाम पे इसका नाम रखा गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और एक प्राइवेट और निजी संस्था है, सरकारी नहीं है। सरकारी ये चीज नहीं है, अमेरिका में है, और प्राइवेट और ये निजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कुछ मुख्य विशेषताएं दोस्तों, यहाँ पे कुछ मुख्य इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यहाँ देखिए हार्वर्ड के कुछ टीचर हैं, हार्वर्ड के कुछ शिक्षक हैं, बहुत ही सुंदर और सुशील, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये शिक्षक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें शिक्षकों की संख्या लगभग 2400 है दोस्तों। 2400 जहां शिक्षक हो, वो यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं होगा तो क्या खराब होगा? बहुत बेहतर है। इसके बारे में और डिटेल आगे देखेंगे। 20,000 से अधिक इसमें विद्यार्थी हैं। प्रसिद्ध पाठ्यक्रम बिजनेस, हाँ इसमें पढ़ाई क्या क्या होता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हर एक तरह की पढ़ाई होती है। जैसे कि हमारा बिजनेस जिसको करना है वो पढ़ सकता है, लॉ पढ़ सकता है, मेडिसिन के बारे में मेडिकल पढ़ सकता है, कंप्यूटर साइंस भी इसमें पढ़ाई होती है, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, राजनीतिक शास्त्र भी, इंजीनियरिंग आदि, यानी बहुत तरह की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। ये देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रमुख छात्र जिनको चेहरों से आप वाकिफ होंगे। इन चारों चेहरों को कौन नहीं जानता होगा? पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कौन नहीं जानता होगा? ये है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। ये है बिल गेट्स। ये है बिल गेट्स। ये है मार्क जुकरबर्ग, मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। और ये हमारे भारत के रतन टाटा जी। इनको कौन नहीं जानता है? मशहूर छात्र बराक ओबामा, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक, बिल गेट्स। हालांकि इन्होंने बिल गेट्स ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन ये भी पढ़े लिखे हैं। और रतन टाटा जी इसमें भी हैं, जुड़े हुए थे, पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। हार्वर्ड में प्रवेश कैसे लें? अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ें, 12वीं में जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, ज्यादा कोई झमेला नहीं है, आप तुरंत देख लीजिए। शैक्षणिक होता है, आपको 12वीं या स्नातक में अच्छे अंक मतलब 90% से एभव आपका मार्क्स, कम से कम 90% होना चाहिए 12वीं में। 12th क्लास में 90% अगर आपका मार्क्स होगा, तभी जाके आपका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो सकता है। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर आप 100 में 100% भी ला दीजिएगा ना, अगर आपको अकादमिक का जानकारी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको पढ़ाई के साथ साथ मजबूत अकादमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपको खेलने आना चाहिए, कूदने आना चाहिए, संगीत करने आना चाहिए, डांस करने आना चाहिए, यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई कला होना चाहिए, कोई ना कोई गुण होना चाहिए, तभी जाके आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। विदेश छात्रों के लिए टोएफल या आईलेट्स की, मतलब जो अमेरिका के नहीं रहने वाले हैं, जो भारत के हैं, फिर अदर देशों के हैं, तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कहीं कहीं एडमिशन लेना हो तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। 2 तरीके का एक एग्जाम होता है, जो कि अंग्रेजी भाषा की परीक्षा होती है। अंग्रेजी भाषा में कि आपका अंग्रेजी बेहतरीन है कि नहीं, इसलिए परीक्षा देनी। अब ऐसा नहीं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या बोलते हैं, नाम लिखवाना है, आप बोलते हैं खाना खैल ही रे, गेल ही रे, अल ही रे, तो यही सब भाषा जानकारी रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं हो सकता है। आपको एकदम पॉलिश, इंग्लिश का जो पॉलिश होता है ना, वो आपको आना चाहिए। पॉलिश किया हुआ इंग्लिश, जो ब्रिटेन के लोग बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग बोलते हैं ना, उस तरीके का इंग्लिश आपको आना चाहिए, और उसी का परीक्षा होता है, तब जाके आपको एडमिशन उसमें हो सकता है।
देखिए ये दीदी मुस्कुरा रही है बहुत, देख लीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लगता है शायद स्टूडेंट ही है, टीचर नहीं लग रही, स्टूडेंट ही है। आवश्यक दस्तावेज, अगर आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए था? आपको मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट आपको चाहिए, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत बड़ी चीज है। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, क्या पर्पस है, क्या रीजन है कि आप हार्वर्ड में सोच रहे हैं कि पढ़ने के लिए, उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिशन होगा। नेक्स्ट है एलओआर, रिकमेंडेशन लेटर, आपके शिक्षकों के द्वारा 12th में आप जिस भी शिक्षक से पढ़े हैं, जिस भी संस्थान से पढ़े हैं, उसका एक रिकमेंडेशन लेटर होता है कि मेरे यहाँ से स्टूडेंट है, हार्वर्ड में पढ़ना चाहता है, वो चाहिए। सेट या एक्ट, स्नातक के लिए जीआरई या जीएम, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अगर आप विशेष कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जीआरई या जीमेट। अगर आप चुपचाप ग्रेजुएट करना चाहते हो तो सेट या एक्ट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, आपका पारिवारिक आय कितना है, आपका इनकम कितना है, ये सब बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कहूं से कोई उठ के चल गया चलो हम हार्वर्ड में एडमिशन करवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट, आपके पास पैसा कितना है, आपके पिताजी के पास पैसा कितना है, दादाजी के पास कितना पैसा था, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। आवेदन की प्रक्रिया, अगर आपको आवेदन करना होगा, पीछे वाला सारी चीज आपके पास है, अगर आपको आवेदन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, हार्वर्ड की वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। हार्वर्ड आवेदन शुल्क भरना, हार्वर्ड की वेबसाइट पर जाइएगा, सारा डॉक्यूमेंट उसमें फुलफिल कीजिएगा, उसके बाद क्या है आवेदन शुल्क आप भरिएगा। आवेदन शुल्क ज्यादा नहीं है, ये अमेरिका में $85 है, लगभग भारतीय रुपए में इसका हो जाता है 7,000 7,500। हालांकि ये थोड़ा बहुत बढ़ते भी रहता है और घटते भी रहता है, ये सिर्फ आवेदन का शुल्क है, इतना आवेदन का शुल्क है, हालांकि कोई खास ज्यादा भी नहीं है जिस हिसाब से वो यूनिवर्सिटी है। और हमारे बिहार में तो आप जानते हैं कि वो मगध यूनिवर्सिटी है, उसको उसमें से फ्री में भी कोई पढ़ना चाहेगा करवाएगा तो इतना गेल गुजरा लेके कभी भी एडमिशन मत लीजिएगा, वो नाम से ही इतना बदनाम है भैया कि हम बोलने लायक नहीं है कुछ, छोड़िए हम नहीं बोलेंगे हम भी। सभी दस्तावेज को अपलोड करना, आप जाइएगा एडमिशन पैसा उसमें कटवाइएगा, फिर उसके बाद सभी दस्तावेज अपलोड करिएगा। और कुछ मामलों में आपका इंटरव्यू भी होगा, जैसे कि अगर कोई विशेष चीज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मीडियम हो, आपका इंटरव्यू भी उसमें हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। देखिए स्कॉलरशिप, हाँ ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आप पढ़ने में भी ठीक है, अगर आपका अकादमिक रिकॉर्ड भी ठीक है, आप खेलने कूदने ओलंपिक जैसे जगहों पर जाने का रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो उस जगह पे आप पैसों की वजह से आप हार्वर्ड में एडमिशन ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके पास खेल कूद की भी जानकारी है, आप बहुत बड़े बनना भी चाहते हैं, तो आप पैसों की वजह से हमारे यहाँ ना आए, ऐसा नहीं संभव है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुद सपोर्ट करता है और रहने खाने का भी व्यवस्था वहां पे देता है कि आप आइए हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विदेशी छात्रों को, अमेरिका के छात्रों को नहीं, विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप, यानी कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी है तो भारत से अगर कोई छात्र जाएंगे पढ़ने तो वहां पे विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप और फाइनेंशियली एड भी देता है यदि आपका चयन होता है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपका मान लेते हैं कि चयन हो जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और आप वहां पे गए पढ़ने के लिए, और वहां पे क्या हुआ कि अब पैसा भी नहीं है तो घर वाला बोलेगा तब नहीं पढ़ो चल आओ, क्योंकि अब भारत में कितना आदमी कमा के अमेरिका में बच्चों को पढ़ाएगा, सोचने वाली बात है। तो इसमें नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलता है कि नहीं तुम घरे नहीं जाओगे, तुम आ गए हो तो पढ़ो, और पढ़ो मतलब कि क्या, आप स्थिति ठीक नहीं है तभी हार्वर्ड आपकी फीस हो गया, रहने की व्यवस्था में सहायता करता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं दोस्तों। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो कमेंट करके बताइए, और नहीं तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आप सोचिए ना खुद कहाँ गया, जहां पे ऐसे दिग्गज लोग जहां पे पढ़े हुए हैं वहां पे आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिएगा, नहीं पढ़ाना चाहिएगा, या फिर आप नहीं पढ़ना चाहिएगा जहां पे ऐसे ऐसे लोग, जहां पे पॉलिटिशियन भी निकलते हैं यहाँ से। अब बिहार के इंटरव्यू में देखिएगा, भारत के कोई भी राजनेता हो बोलेगा हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड में पढ़े थे, ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, तो राजनेता भी पढ़ते हैं। इसमें जाइएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी तो आपको नहीं लगेगा, ये सब नौकरी करने वाले लोग आपको दिखते हैं, नहीं, बहुत बड़े आदमी बनिएगा जो केवल अपने देश लेवल पर ही नहीं बल्कि पूरे विदेश, पूरे विश्व में उनका नाम होता है। आज यहाँ भारत में कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है तो कहता है अब तो देश का जिम्मेदारी हम संभालेंगे, देश को सेवा देना चाहते हैं। अरे भाई तुम हार्वर्ड में पढ़ो ना, पूरे अपने देश को क्या, पूरे विश्व को सेवा दो, दूसरे देश को सेवा दो, ये क्या किए हैं, पूरे विश्व को सेवा दिए हैं लोग। तो यही था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं।